ये कहाँ आंखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। रात की भीगी हुई दहलीज पे हम चरागे इश्क रखने आए हैं। है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। कुरान सदा लगा रहा है, कुरान आवाज दे रहा है, कुरान इरशाद फरमा रहा है। रब का फरमाने आली शान वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसने शाइरुल्लाह की ताज़ीम कर ली तो गोया उसने दिल की पाकी, दिल की परहेज़गारी, दिल का तक़वा हासिल कर लिया। क्या पता चला, मालूम क्या हुआ कि दिल का तक़वा और है और चेहरे का तक़वा और है। और इसी को अगर दूसरी ज़बान में कहा जाए तो ये कहना पड़ेगा कि दिल की परहेज़गारी और है, चेहरे की परहेज़गारी और है। अरे चेहरा देखकर धोखा खाया जा सकता है, मगर दिल से दिल मिलाकर धोखा नहीं खाया जा सकता। इसलिए आज के दौर में जितने लोग धोखा खाते नजर आ रहे हैं, चेहरा देखकर लंबी दाढ़ियों को देखा धोखा खा गए, सजदों के निशानात को देखा धोखा खा गए, लंबे कुर्तों को देखा धोखा खा गए, ऊंचे पायजामों को देखा धोखा खा गए, ज़ाहिरी तक़वे को देखा धोखा खा गए। मगर अल्लाह वालों की बारगाह में आओ, इन्होंने जितनी मेहनत की है चेहरा बनाने पर मेहनत नहीं की है, बल्कि दिल बनाने पर मेहनत करते नजर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से असगरी, फैजाने शाहबाज़े लामकानी। औलियाए किराम इन्होंने चेहरे को नहीं देखा, जो था जैसा था जहां का था आ गया, गोरा हो के काला हो, मालदार हो के गरीब हो के फकीर हो, जो जैसा भी था मिजाज ये है कि पहले आए तो सही, पहले आए तो सही, इसलिए कि ये जानते हैं कि आना उसका काम है, बनाना इनका काम है। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत। आना उसका काम है और बनाना इन अल्लाह वालों का काम है। इसलिए तो निगाहें दौड़ा कर देख लो, अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी आया था कुछ और बनकर, मगर जा रहा है तो इनका बनके जा रहा है तो अल्लाह वालों का बनके जा रहा है। आया था काफिर नजर आ रहा था, आया था मुशरिक नजर आ रहा था, आया था बेईमान नजर आ रहा था, आया था 420 नजर आ रहा था, मगर जब जा रहा है तो ईमान वाला नजर आ रहा है, ईमान वाला नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आते ही के साथ चेहरा नहीं बनाया, बल्कि दिल को बनाया है, दिल को बनाया है। देखो गौसे आज़म को, देखो गौसे आज़म को,
पहले दिल बनाया, दिल बनाया इसलिए कि इन्हें मालूम है कि दिल ही वो शय है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी वजूद के अंदर दिल ही एक ऐसा हिस्सा है, गोश्त का लोथड़ा है कि अगर वो बन गया, अगर वो संवर गया, अगर वो सुधर गया तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और अगर दिल बिगड़ा रहा तो चेहरा कितना भी बना लिया जाए, चेहरा बनाने पर जितनी भी मेहनत कर ली जाए, अगर दिल ही बिगड़ा हुआ है तो वो कभी संवर नहीं सकता, संवर नहीं सकता। आज के दौर में हमें चेहरे वाले तो बहुत नजर आते हैं, मगर दिल वाला कोई कोई नजर आता है, दिल वाला कहीं कहीं नजर आता है। हमने जब निगाह उठा के देखा, दिल वालों को तलाश करना शुरू किया कि दिल बनाया कहाँ जाए, दिल बनाने की फैक्ट्री कौन सी है, दिल बनाने का कारखाना कौन सा है, दिल कहाँ बनता है, वो घर कौन सा है जहाँ दिल बनाया जाता है, वो काशाना कौन सा है जहाँ दिल बनाया जाता है, वो दहलीज कौन सी है जहाँ दिल बनाया जाता है, वो दरबार कौन सा है जहाँ दिल बनाया जाता है, वो मैखाना कहाँ है जहाँ दिल बनाया जाता है। आवाज आई इधर आओ, इधर आओ, अरे घबरा क्यों रहे हो, देखिए बगदाद की सरजमी है, यहाँ एक दिल वाला बैठा हुआ है जिसे सारा जमाना महबूबे सुभानी, खुतबे रब्बानी, मिक़यासे बुरहानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, सरकारे गौसे आज़म मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहती नजर आ रही है। ये दिल वाले हैं, यहाँ आ जाओ, दिल बना दिया जाएगा, घबराओ नहीं। ये देखे जुमेर की धरती है, यहाँ एक दिल वाला बैठा हुआ है जिसे सारा जमाना सुल्तानुल औलिया, सुल्ताने हिंद, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी कह रही है। ये दिल वाले हैं, यहाँ आ जाओ, दिल बना दिया जाएगा। ये दिल्ली की धरती है, देख एक दिल बनाने वाला यहाँ भी आकर बैठा है जिसे सारा जमाना खुद मशाइख हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी कहता नजर आ रहा है। यहाँ जाओ, दिल बना दिया जाएगा। अरे आओ आओ, देखो ये महबूबे इलाही की बारगाह है, ये सुल्तानुल मशाइख की बारगाह है, ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बारगाह है। यहाँ जाओ, दिल बना दिया जाएगा, दिल बना दिया जाएगा। और तुम तो करीब वाले हो, घबराते क्यों हो? बगल में है पंडवा, एक दिल बनाने वाला वहाँ भी लेटा हुआ है जिसे हजरत शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब सारा जमाना कहता नजर आ रहा है कि चेहरे की बनावट पे न जाना, वरना धोखा खाने का अंदेशा है। अगर जाना तो दिल की बनावट पे जाना। चेहरा देखकर चलने वाले कितना धोखा खा गए, मगर जो दिल देखकर चल रहे थे और दिल वाले को देखकर चल रहे थे, वो कल भी राहे रास्ते पे थे, आज भी सिराते मुस्तकीम पर गामज़न नजर आ रहे हैं। तो अब ज़हन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि दिल को आखिर बनाया जाए तो किस तरह, दिल को आखिर संवारा जाए तो किस तरह, दिल को आखिर चमकाया जाए तो किस तरह, कहाँ जाए के दिल बना दिया जाए, किनके पास जाए के दिल चमका दिया जाए, किनकी कुर्बत में बैठे के दिल अच्छा हो जाए, दिल सुथरा हो जाए, दिल आलाइशों से पाक हो जाए। तो दुनिया ने आगे बढ़कर
होकर ये सवाल किया, इश्क ने जवाब दिया था, अरे जो जिस डिपार्टमेंट का माहिर होता है उसके इलाज के लिए उसी की बारगाह में हमें जाना पड़ता है। अगर इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियों में कोई तकलीफ पैदा हो जाती है तो उसे कहा जाता है ऑर्थोपेडिक्स को जाकर के दिखाओ, ये हड्डियों का डॉक्टर है, अच्छी तरह इलाज कर देगा। और अगर दिमागी कोई खलल हो तो कहा जाता है न्यूरो सर्जन के पास जाओ, ये दिमाग का इलाज करने वाले हैं, दिमाग का इलाज कर दिया जाएगा। अगर मामूली सर्दी खांसी बुखार में आप मुब्तला हो गए तो कहा जाता है फिजिशियन के पास जाओ, MBBS के पास जाओ, वो कुछ दवा लिख देंगे, पैरासीटामोल दे दिया जाएगा, कोई एंटीबायोटिक लिख दिया जाएगा। अब ये और बात है कि आपकी बॉडी को जो एंटीबायोटिक सूट करे, किसी को एजिथ्रोमाइसिन काम करता नजर आया, किसी को एमोक्सिसिलिन काम करता नजर आया। गोया के एंटीबायोटिक अलग अलग हैं, डॉक्टर लिखते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, तबीयत बहाल होती जा रही है। अगर लोहे की कोई चीज तैयार करवानी है तो अहंकार की बारगाह में गए, अगर पत्थर को तराशवाना है तो संतराश की बारगाह में गए, अगर तालीम हासिल करनी है तो टीचर की बारगाह में गए, प्रोफेसर की बारगाह में गए, लेक्चरर की बारगाह में गए। तो अब अगर दिल बनाना है तो किसी दिल के बनाने वाले की बारगाह में तुम्हें कदम रखना होगा। तो दिल बनाने वाली बारगाह कौन सी है? जवाब मिला ये बगदाद वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं, ये अजमेर वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं, ये मेहरौली वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं, ये किछौछा वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं, ये पंडवा वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं, ये भागलपुर वाले, ये दिल ही तो बनाने वाले हैं। और आज जिनका होश तुम बना रहे हो, ये हजरत होश साहिब होश की बारगाह में आए किस लिए हो कि ये दिल बनाने वाले हैं, दिल बनाने वाले हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, दिल बनाते जा रहे हैं, दिल बनाते जा रहे हैं। और अहले दिल का कमाल ये है कि जब तक जमीन के ऊपर रहे तो भी दिल बना रहे थे, आज जमीन के नीचे है तो भी दिल बनाते नजर आ रहे हैं, दिल बनाते नजर। बात समझ में आ गई कि दिल बनाना है तो किसी अहले दिल की बारगाह में जाओ। इन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि काला आया है कि गोरा आया है, हबश का बिलाल आया तो उसे भी बनाते नजर आए, और फारस का सलमान आया तो उसे भी बनाते नजर आए। इन्होंने देखा ही नहीं कि कौन आ रहा है, जयपाल आया तो उसे भी बनाते नजर आए, और ईमान से कोई माला माल आया तो उसे भी बनाते नजर आ रहे हैं। ये अहले दिल की बारगाह है मियां, अहले दिल की बारगाह है, यहाँ दिल बनाया जाता है। तो दिल को बनाना भी है, दिल को बनाना भी है, और फिर दिल को बचाना भी है। दिल को बनाना भी है, दिल को बचाना भी है। तो दिल बनाने वाले भी, दिल बनाने वाले भी नबी के घर वाले नजर आ रहे हैं, और दिल बचाने वाले भी अली के लाल नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से असगरी। और ये तो पूरा घराना ही अल्हम्दुलिल्लाह अली का घराना है ना, अली का घराना है। कोई असगर अली है, कोई अतहर अली है, कोई अजहर अली है, कोई नोमान अली है, कोई अकबर अली है। गोया के सब का सब, सब का सब
अली का शहजादा, अली का लाल, चमनिस्तान करम का फूल। और ये तो ऐसे फूल हैं कि जिनके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी की ज़बान कहती नजर आ रही है कि सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, फैज़ाने आला हज़रत उर्से असगरी, हुजूर राज़िए मिल्लत, फैज़ाने शहबाज़े लामकानी। तो जब फूल है वो भी नबी के गुलशन, बाग़े मुस्तफा के। जब फूल हैं तो फूल की एक बड़ी खूबी है कि फूल जब महकता है तो तन्हा नहीं महकता, बल्कि दामन से जो सट जाता है उसे भी महका दिया करता है। तो ये तो दुनियावी फूलों का आलम है मियां। जो बाग़े मुस्तफा का फूल हो, जब दुनिया वाले फूल इतना महकाते चमकाते हैं तो नबी के घराने का फूल कितना महकाता नजर आएगा। इसलिए तो जहां भी गए तन्हा नहीं महके, जो दामन से लिपटता गया महकाते चले गए, जो दामन में आता गया उसे भी महकाते चले गए। और एक बात में रुककर और अर्ज करूं कि दुनिया के अंदर आपने न जाने कितने फूल देखे, शहला भी देखा, नरगिस भी देखा, गुलशबो भी देखा, रात रानी भी देखा, जूही भी देखा, चमेली भी देखा, बेला भी देखा, मोगरा भी देखा, गुलाब भी देखा, गुलेराना भी देखा, नसरीन भी देखा, नस्तरन भी देखा, अर्चना भी देखा, बेलाल भी देखा, सूरजमुखी भी देखा, छुई मुई भी देखा, रोज भी देखा, लिली भी देखा, लोटस भी देखा, डैफोडिल भी देखा। गोया देखते चले गए। मगर मैं कहूँ ये दुनिया के जितने फूल हैं महके कब तक, महके कब तक? जब तक शाखों से वाबस्ता रहे महकते रहे, जब तक टहनियों से जुड़े रहे महकते रहे, जब तक दरख्त से लगे रहे महकते रहे। जो ही शाख से अलग किया गया, जो ही तराशा गया, जो ही दरख्त से तोड़ा गया, कोई कुछ मिनटों में मुरझाता नजर आया, कोई कुछ घंटों में फूल अपनी खुशबू बिखेरता क्या बल्कि मुज़महिल होता नजर आया। कोई घंटों में नहीं तो कुछ दिनों में मुरझा गया, मगर कुर्बान गया मैं बाग़े ज़हरा के फूलों पर के करबला की धरती पे। काटा भी जा रहा है, तोड़ा भी जा रहा है, मसला भी जा रहा है, ताराज भी किया जा रहा है, दरख्त से अलग भी किया जा रहा है, मगर 1400 बरस गुजर गए। जिस तरह कल महक रहा था आज भी महकता नजर आ रहा है, आज भी चमकता नजर आ रहा है। ये वाहिद फूल है चमनिस्तान करम का कि जितना काटा गया ये उतना ही बढ़ता गया, जितना मसला गया उतना ही महकता गया। पामालिए गुल से कहीं दब सकती है खुशबू, अरे रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। तो जितना इन्हें रौंदा जा रहा है ये उतना ही महकते चले जा रहे हैं। कल के यजीद से लेकर आज के यजीदी तक हर दौर में कोशिश की गई इन फूलों को रोका जाए, इन फूलों को काटा जाए, इन्हें बढ़ने से रोका जाए, ये खुशबुओं का काफिला कहीं पे जाकर थम जाए। मगर कोशिश करने वाले करते करते थक गए, काटने वाले खुद कट गए और जिन्हें काटा जा रहा था वो आज तक बढ़ते चले
बस सारी दुनिया का जायजा ले लीजिए, दुनिया के हर गोशे में कोई ना कोई मुस्तफा का गुलाम महकता नजर आएगा, कोई ना कोई अली के गुलशन का फूल दमकता नजर आएगा, चमकता नजर आएगा। एक शाखे नीम जहां से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। अरे एक जाते तन्हा ज़ैनुल आबिदीन से ये पौधा इतना बढ़ा कि आज सारी कायनात में हुसैनी गुलशन का पौधा नजर आ रहा है, फूल दिखाई पड़ रहे हैं, सूरत अलग अलग जरूर है मगर हर के अंदर खुशबू एक ही है, चेहरे अलग अलग जरूर नजर आते हैं मगर हर एक के अंदर खुशबू एक ही है। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। तो जहां जहां भी देख लो या तो अली का रंग नजर आएगा या नबी की खुशबू नजर आएगी, इसलिए कि इन दोनों के हसीन इम्तिजाज और संगम का नाम ही आले रसूल है। आले रसूल कहते ही उसे है कि जिसमें नबी की खुशबू भी पाई जाए और अली का रंग भी नजर आए। या रसूलल्लाह। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। तो जहां जहां निगाह उठाकर तुम देखते चले जाओ, रसूल और अली, नबी और अली दोनों का तुम्हें जलवा इन सादाते किराम की जात के अंदर नजर आएगा, हम रंगी नजर आएगी, चाहे वो औलादे हसनी हो या वो औलादे हुसैनी हो, बुए रसूल भी नजर आएगा, रंगे अली भी दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मौला अली। अली का घराना अरे ये तो ऐसा घराना है, ऐसा घराना है कि सारा जमाना एक तरफ नजर आएगा, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आएगा। और अगर सारे जमाने वाले मिलकर भी इस घराने की बराबरी करना चाहें तो मुश्किल है, नामुमकिन है, इसलिए कि किसी अमल ने इन्हें औलादे नबी नहीं बनाया, बल्कि खुदा के फजल ने इन्हें औलादे अली बनाया। रब ने करम किया कि इस खानदान में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आकर बनना और है, बनकर आना और है। आकर बनना और बनकर आना और, दूसरे जितने भी नजर आएंगे सब आकर बने हैं, आकर बने हैं। अरे भाई कुछ भी बने, मुफ्ती बने कि मौलाना बने कि डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने कि प्रोफेसर बने कि लेक्चरर बने कि MBBS बने कि कार्डियोलॉजिस्ट बने कि फिजियोलॉजिस्ट बने, कोई भी बने, बॉटनिस्ट हो कि जूलॉजिस्ट हो, मुहक्किक हो, मुदब्बिर हो, मुफस्सिर हो, ये आकर बने हैं मगर औलादे अली आकर नहीं बनकर आए हैं।
ये बनकर आए हैं। इसे किसी मदरसे ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी खानका ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी दरसगाह ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी स्कूल ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी यूनिवर्सिटी ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी जामिया ने आले नबी नहीं बनाया है, किसी दारुल इफ्ता ने आले नबी नहीं बनाया है। ये बनकर आए हैं, बनकर आए हैं। इस घराने में आए तो आले नबी बनकर आए, आले नबी बनकर आए, आले नबी बनकर आए। अरे ये हसनैन करीमैन का घराना है, हसनैन करीमैन का घराना है कि जिनके कानों में आवाज भी सबसे पहले जाती है तो वो रसूल ही की आवाज जाती है। जिनका पहला खुराक अगर कुछ बनता है तो वो लोग रसूल बनता है। जिनकी सवारी अगर कोई बनती है तो वो पुश्ते रसूल बनती है। और अगर सवारी की सवार के हाथों में जिस तरह सवारी की डोर होती है तो मेरे नबी की जुल्फें हसनैन करीमैन के हाथों में नजर आ रही हैं। और जिस तरह सवार डोर को खींचता है तो जिधर इशारा करता है सवारी उधर मुड़ती है। आज जदीद साइंसी दौर है तो लगाम की जगह हाथों में स्टीयरिंग दे दिया गया। ड्राइवर जिधर स्टीयरिंग मोड़ता है दाहिनी तरफ मोड़ेगा तो गाड़ी दाहिनी तरफ जाएगी, बाईं तरफ स्टीयरिंग घुमाएगा तो गाड़ी बाईं तरफ जाएगी। मैं कुर्बान गया इमाम अली मकाम के कि बचपने का आलम है। रसूल की पुश्त पर इमाम अली मकाम बैठे हैं और रसूल की जुल्फों को अपने नन्हे नन्हे हाथों में थामे हुए हैं और जिधर जिधर उंगलियों का इशारा करते जाते हैं मेरा रसूल भी उधर उधर मुड़ता जाता है, मेरा रसूल भी उधर उधर मुड़ता जाता है। देखने वाले ने देखकर कहा ऐ शहजादे क्या खूब सवारी है, क्या खूब सवारी है। तो नबी ने पलट कर कहा अरे ये भी तो देख के सवार कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौला अली, सदातने जाम, उलमा सवारी को देखने वाले फकत सवारी को न देख बल्कि सवार को भी देख। नबी के इस इरशाद ने हमें मिजाज दे दिया है कि अगर रसूल से सच्ची मोहब्बत का दावा है तो जहाँ रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा वहीं अहले बैते रसूल की मोहब्बत को भी दिल में बसाना होगा, अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत को भी दिल में बसाना होगा। और यकीन मानो जिस दिल के अंदर ये मोहब्बत आ जाती है दिल के बनाने की फिक्र करने वालों, कुरान ने हमें मिजाज दे दिया है कि अगर दिल को बनाना है ना तो शायरुल्लाह को दिल में बसाओ, दिल को बना दिया जाएगा। शायरुल्लाह की ताज़ीम करो, दिल को बना दिया जाएगा। शायरुल्लाह को दिल में जगा दो, मोहब्बत की निगाह से देखो, कद्र करो, दिल को चमका दिया जाएगा। तो जिस तरह मेरा नबी शायरुल्लाह है वो नबी होकर शायरुल्लाह है, ये हजरत वली होकर शायरुल्लाह है ना। हर वो शय जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए वो शायर। अब किसी ने काबतुल्लाह को देखकर याद किया तो काबतुल्लाह शायरुल्लाह, किसी ने मदीनतुर रसूलुल्लाह को देखकर अल्लाह को याद किया तो वो शायरुल्लाह, और किसी ने आले रसूलुल्लाह को देखकर रब को याद किया तो वो शायरुल्लाह। गोया रसूलुल्लाह की जात भी शायरुल्लाह है और वलीउल्लाह की जात भी शायरुल्लाह है। नबी के इस इरशाद ने हमें
बता दिया कि इन मोहब्बतों को साथ साथ दिल में बसा लो, दिल बनता चला जाएगा, दिल संवरता चला जाएगा। इसलिए कि नबी के घर वाले वो हैं कि रब ने इनसे हर किस्म की नापाकी को, आलाइश को, गंदगी को, मैल कुचैल को दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। तो अब जहां ये रहेंगे वहां नापाकी नहीं रहेगी, जहां ये रहेंगे वहां आलाइश नहीं रहेगी, जहां ये रहेंगे वहां गंदगी नहीं रहेगी, जहां ये रहेंगे वहां जुल्मत नहीं रहेगी। इसलिए दिल में आले नबी को बसा लो। जिस दिल में आले नबी आ जाएंगे वहां फिर दिल के अंदर अंधेरा नहीं रहेगा, दिल के अंदर मैल नहीं रहेगा, दिल के अंदर गजी नहीं रहेगी। तो बसाना है तो इन्हें बसाओ, बसाओ। ये दिल में बस गए, बस गए तो शायर ने कहा ना, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो जहां ये आ गए, जहां रसूल और अहले बैते रसूल की मोहब्बत जिस दिल में आ जाएगी, उस दिल के अंदर फिर मोहब्बतों का उजाला ही उजाला होगा, दिल के अंदर चमक ही चमक होगी। तो दिल को अगर बनाना है तो अहलुल्लाह की बारगाह में आओ। ये दिल देखते भी हैं और दिल को बनाते भी हैं। आज हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप ईसीजी कराते हैं, इको कराते हैं, और डॉक्टर मशीन के ऊपर देखकर बताता है कि दिल के अंदर कहां पे ब्लॉकेज है, कहां पे थक्का है, कहां पे स्पॉट है, कहां पे खून जम रहा है। मगर आज तक कोई मशीन ऐसी ना बन सकी जो ये बता दे कि ये दिल के अंदर, दिल के अंदर काला लेकर के आया है या जलवाए रसूल का उजाला लेकर आया। गोया दिल के ब्लॉकेज को बताने के लिए तो साइंस ने तरक्की कर ली, मशीन बना दिया, मगर ये दिल अल्लाह वाला है ये बताने के लिए आज तक कोई मशीन ना बन सकी। वो अगर बताएगा तो कोई अल्लाह वाला बताएगा, वो अगर बताएगा तो कोई अहलुल्लाह बताएगा। एक निगाह डाली सीने के ऊपर, और निगाह भी क्या थी कि एक निगाह में दिल की दुनिया बदल गई। एक निगाह ने दिल की दुनिया को बदल दिया। अरे आया तो था जयपाल बनकर, आया तो था उड़ता हुआ, उड़ता हुआ। और गुलामों ने भी देखा कि कोई उड़ता हुआ आसमान में चला आ रहा है बड़ा तेजी के साथ। तो गुलामों ने अर्ज किया, ख्वाजाए ख्वाजगां जरा देखें तो सही, कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। ख्वाजा ने तवज्जो भी नहीं फरमाई, कहा कि अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। कितने लोग उड़ते हैं, कितने लोग उड़ते हैं। कोई अनानियत में उड़ता है, कोई गुरूर का टैबलेट खा करके उड़ता है, कोई इल्म की नखवत लेकर के उड़ता है। उड़ने के कई बहाने हैं, अलग अलग अंदाज में लोग उड़ते हैं। तो ख्वाजाए ख्वाजगां की बारगाह में
में जब कोई उड़ता हुआ आया तो गुलामों ने देखकर कहा हुजूर निगाह तो डालिए, कोई बहुत तेजी के साथ उड़ता हुआ चला आ रहा है। मेरे ख्वाजा ने कहा अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए, तुम्हें उससे लेना देना क्या है। लेकिन क्या हुजूर देखें तो सही, उड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा अच्छा ज्यादा उड़ रहा है क्या, ज्यादा उड़ रहा है क्या। कहा हाँ हुजूर बहुत उड़ रहा है। कहा उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा, उड़ रहा है तो घबराओ नहीं अभी उड़ जाएगा। अब गुलामों ने सोचा कि मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा अरे मेरे उड़ने की क्या जरूरत है, तब कौन उड़ेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। सूफी हमीदुद्दीन कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। ख्वाजा फखरुद्दीन कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। ख्वाजा हुसामुद्दीन कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। तब फिर उड़ेगा कौन, उड़ेगा कौन। कहा देखो तो सही अभी कौन उड़ता है, कौन उड़ता है। खड़ावन की तरफ निगाह गई। कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। खड़ावन ने भी जो ही सुना आओ देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया। अब इधर जयपाल भी उड़ता रहा, इधर गरीब नवाज का खड़ावन भी उड़ता रहा। ये भी उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, ये भी आसमान पे चढ़ रहा है, वो भी चढ़ रहा है। लेकिन जयपाल चढ़ते चढ़ते जब छिड़ गया, क्या बात है, चढ़ते चढ़ते छिड़ गया। आगे उड़ने की सकत ना रही, ताकत ना रही, पावर ना रही, कुव्वत ना रही। अब आगे उड़े तो कैसे उड़े। अपनी इंतहा पे जाकर जयपाल थम गया, आगे उड़ सकता नहीं। मगर मैं कुर्बान गया मेरे ख्वाजा के खड़ावन पर, मैं कुर्बान गया मेरे ख्वाजा की नालैन पर। ख्वाजा का खड़ावन जो उड़ा है तो जयपाल तक जाकर के नहीं ठहर गया है, न कदमों में जाके रुका, न कमर तक जाकर ठहरा, न सीने तक जाकर रुका, न गर्दन तक जाकर थमा, न सर तक जाकर रुका, बल्कि सर के ऊपर गया, सर के ऊपर गया। और जमाने को ये मिजाज देता गया कि जहां बड़े बड़े उड़कर आखिर इंतहा पे आकर दम तोड़ देते हैं, मेरे ख्वाजा के खड़ावन की वहां से इब्तिदा हुआ करती है, वहां से आगाज हुआ करता है। तो जब सर के ऊपर हजरत ख्वाजा का खड़ावन पहुंचाना तो जयपाल ने दुस्तीदा निगाहों से खड़ावन की तरफ देखा और ज़बाने हाल से खड़ावन ने भी पूछा होगा कि नीचे चलने का इरादा है कि नहीं। बहुत उड़ लिया, अब नीचे चला जाए, नीचे चला जाए। और जयपाल ज़बाने हाल से अर्ज कर रहा होगा कि अच्छा भला तो अभी तक उड़ रहा था, ये कहां से आ गया। और जब देख लिया खड़ावन ने कि अब लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, तो फिर धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम हुआ शुरू। और हमें ये मिजाज भी मिला कि जहां बात से बात बन जाए वहां बात को आगे बढ़ाना चाहिए, और जहां बात से बात ना बने तो फिर जिससे बने उसके जरिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जब खड़ावन पड़ा जयपाल के सर पे तो इधर जितना तेजी से खड़ावन पड़ा उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर खड़ावन पड़ा, उधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। लेकिन मेरे ख्वाजा ने कहा है जयपाल देख तो सही आया है
कहा ये अली वाले की चौखट है, ये इब्ने अली की दहलीज है, यहाँ जो आ जाता है खाली नहीं जाता है। भले ही तू पहले उड़ रहा था, कुफ्र की वादी में था, मगर जब यहाँ आ गया है इलाज करके भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है दिल बना के भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है नुस्खे कीमिया दे के भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है काले को गोरा बना के भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है दिल के मैल को दूर करके भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है आलाइश को दूर करके भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है गंदगी को दूर करके भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है पूरा इलाज किया जाएगा। ये वो बारगा नहीं है कि एक दवा से काम ना चला तो दूसरी दवा, दूसरे से काम ना हुआ तो तीसरी दवा, और जब सारी दवा फेल हो गई तो कहा गया आप दूसरे से परामर्श लेने के लिए आजाद हैं। 15 दिनों के बाद फीस दोबारा लगेगी, लेकिन जब इलाज मुकम्मल ना हुआ तो दूसरे के पास रिफर कर दिया गया। ये अली के शहजादों की चौखट है, यहाँ से इलाज पूरा होता है, यहाँ इलाज मुकम्मल होता है। जयपाल को कहा जयपाल जब आ गया है तो पूरा इलाज किया जाएगा, आज से तेरा नाम भी बदला और साथ में तेरा काम भी बदला, नाम भी बदला, काम भी बदला। नाम था जयपाल, लेकिन आज से तेरा काम भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, भटके हुओं को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। क्या बात है, नारे तकबीर। शहजादा शाहबाद मकानी, शहजादा शाहबाद मकानी, करामत अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी, हुजूर राज़िए मिल्लत, हुजूर राज़िए मिल्लत, शहजादा शाहबाद। नाम भी बदला, काम भी बदला। उड़ रहा था तो जयपाल था, ख्वाजा के कदमों में आया तो ईमान से माला माल नजर आ रहा है, माला माल नजर आ रहा है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि अली के घर वालों की चौखट वो है कि यहाँ कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये नहीं देखा जाता। आता है ऐसा वैसा बनकर, जाता है कैसा कैसा बनकर। आता है तो अंदाज कुछ और होता है, जाता है तो अंदाज कुछ और होता है। आने के वक्त कुछ और मामला होता है, जाते वक्त कुछ और मामला होता है। यहाँ से बना संभार कर भेजा जाता है। इसलिए तो पहले वाले जितने भी थे, जब दिल को बनाने की बारी आती थी तो किसी खानका वाले की चौखट पे हाजिर हो जाया करते थे। तुमने बहुत बनाया, बहुत बनाया, मदरसे में गए तो फकीह बनाया, मदरसे में गए तो मुहद्दिस बनाया, मदरसे में गए मुफस्सिर बनाया, लेकिन जब मदरसे में इल्म हासिल करके वहां से बाहर निकले, किसी अल्लाह वाले की चौखट को तलाश करते हुए उसके आस्थाने से पहुंचे, तो जब वहां पहुंचे तो कहा अब तक बहुत कुछ बनाया गया है, अब यहाँ से तेरा दिल बनाया जाएगा, यहाँ से निगाह बनाई जाएगी, यहाँ से तेरा ईमान बनाया जाएगा, यहाँ से तेरा अकीदा बनाया जाएगा, यहाँ से तेरी दुनिया भी बनाई जाएगी, यहाँ से तेरा उक़बा भी बनाया जाएगा। ये अली वाले की दहलीज है। तभी तो एक आशिक ने कहा मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रो ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। हालांकि इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े फहामा, इतने बड़े अहले इल्म के सारा जमाना हजरत मौलाना रूम की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करने के लिए दस्त बस्ता नजर आ रहा है।
दस्त बस्ता नजर आ रहा है और इल्म के चिराग जलाए जा रहे हैं। मंतिक व फलसफा की गुत्थियां सुलझाई जा रही हैं। इल्म कलाम पे गुफ्तगू हो रही है। सर्फ़ो नहव के दरीचे वाक़िए जा रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं। तशनगाने इल्म अपनी प्यास बुझाते जा रहे हैं। हदीस पढ़नी है तो यहाँ आओ, फिक़्ह पढ़नी है तो यहाँ आओ, उसूल हदीस जानना है तो यहाँ आओ, इल्म जफर सीखना है तो यहाँ पढ़ने वाले चले आ रहे हैं। लोगों का इज़्तिहाम लगा हुआ है। हौज के किनारे किताबें सजी हुई हैं। वक्त का एक अहले इल्म जिसका सारे जहां में डंका है, इल्म में तूती बोलती है। इल्म का जबल शामिर अपने मसनद पे बैठा इल्म की गुत्थियां सुलझाता नजर आ रहा है। अचानक एक परागंदा हाल, बाल बिखरा हुआ, लिबास गर्द में अटा हुआ, दामन पे पैबंद लगे हुए, मगर इतना कुछ होने के बावजूद एक अजीब खुशबू है जो मशामे जहाँ को मुअत्तर किए जा रही है। एक ऐसी फबन है कि जो भी करीब से गुजरता है वो फबन अपने मशामे जहाँ में महसूस करता है। एक अल्लाह वाला, एक आशिक़े सादिक़, एक अहले दिल, एक अहले निगाह, एक अहले ज़र, एक अली के मैखाने का साथी झूमता मस्ते मए खराम की माने खरामा चला आ रहा है। वो अहले इल्म जो अपने तख्त पे बैठा था करीब आया, एक निगाह उस पे डाली। मौलाना रूम फकीर को देखे, फकीर मौलाना रूम को देखे, निगाह से टकरा रही है। अचानक फकीर ने मुस्कुराते हुए एक सवाल कर लिया, ये चीज ये क्या है? ये जो इतना बखेड़ा खिड़ाए बैठे हो, ये क्या है? ये क्या है? अहले इल्म ने शोखी के साथ जवाब दिया, ईयानस्त के तू नमीदानी, ये वो चीज है कि तू नहीं जानता। अरे कभी देखने ही से लगता है, कभी मदरसे में आया नहीं, ये क्या जानेगा? ये फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह को क्या समझेगा? ये मंतिक़ व फ़लसफ़ा की बातें क्या जानेगा? कह उठे, तू नहीं जानता ये वो शय है। इतना सुनना था कि वजद में आए वो मजदूब, इतना सुनना था कि अपनी कैफ़ो मस्ती में आए वो दरवेश, इतना सुनना था कि हाल में आया वो फकीर अल्लाह। और हौज के अंदर किताबों को एक हल्का सा झटका लगाया, सारी किताबें पानी के सुपुर्द होती नजर आ रही हैं, हौज में गिर गई। अब तो अहले इल्म का चेहरा फक है। ओ फकीर, ये क्या कर दिया? मेरे बरसों की मेहनत तबाह कर दी। मैंने कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ कहां से तलाश करके ये कलमी नुस्खा जात, ये इल्मी ज़ख़ीरा, ये इल्मी सिपारे, ये इल्मी पारे मैंने जमा किए थे। मेरे बरसों की मेहनत एक पल में रायगा कर दी। अब आज के दौर की तरह प्रिंटिंग प्रेस का जमाना तो था नहीं कि किताबें धड़ाधड़ छापते जाइए लाखों लाख की तादाद में और सारी दुनिया में नुस्खा पहुंचाते जाइए। कलमी किताबें थी हाथों से लिखी हुई। अब जब वावैला मचा हैरतो इस्तेजाब में, जब वो अहले इल्म मौलाना रूम पड़ गए तो फकीर ने देखा, जब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो फकीर के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा, क्या मामला है? किताबें चाहता है तो इसमें रोने की क्या बात है? आस्तीन को समेटा, हौज में उतरे और एक एक किताब पानी में हाथ डालते जा रहे हैं और किताबों से गर्द झाड़ कर दोबारा मौलाना रूम के हवाले करते चले जा रहे हैं। और जब मौलाना रूम किताबों को खोल रहे हैं तो देखते हैं पानी का नामो निशान ही नहीं है। एक एक वर्क सलामत है, एक एक सतर सलामत है, एक एक हर्फ सलामत है, एक एक लफ्ज सलामत है। अब हैरान होने की बारी मौलाना रूम की थी। हैरत में पढ़कर पूछ लिया, ये चीज ये क्या है? जो सवाल अभी चंद लम्हे पहले
फकीर ने किया था कि ये क्या है। अब वही मौलाना रूम पूछ रहे हैं ये क्या है। जवाब वही है ईयानस्त के तू नमीदानी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। तूने अभी तक इल्म सफीना ही तो पढ़ा है, इल्म सीना अभी जाना कहाँ है। तूने अभी तक किताबों ही से तो पढ़ा है, निगाहों से अभी पिया कहाँ है। तूने अभी तक मदरसे में बैठकर ही तो पढ़ा है, किसी फकीर इल्लाह की निगाहों से अभी तूने पिया कहाँ है। मैं खानाए इश्क में आकर तूने पिया ही कहाँ है। अरे ये तो वो मैं खाना है, न कमजर हम हैं न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा। वाइज़े नादा ये वो मैं खानाए शहबाज है। खिज़्र भी आते नहीं मस्तों को समझाने, यहाँ पिलाने वाला पिलाता चला जा रहा है, पिलाता चला जा रहा है। इतना पिलाया कि कहने वाला कह उठा मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रो ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। अरे मैं तो मौलाना का मौलाना ही रहता, मौला का बनता, लेकिन एक अल्लाह वाले की निगाह क्या पड़ गई कि अब सारा जमाना मौलाए रूम कह रहा है, मौलाए रूम कह रहा है। तो अब मुझे कह लेने दो, अली वालों की बारगाह वो है। दूसरी जगह मौलाना बनाए जाते हैं, इनकी बारगाह में मौला बनाया जाता है, मौला बनाया जाता है। तो दिल बनाओ अहले दिल की बारगाह में आकर। और जिनका उर्स मना रहे हो यहाँ तो शरीयत भी है तरीकत भी है, शरीयत भी है तरीकत भी है। अलग अलग सफर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर सारा इंतजाम कर दिया गया, एक ही जगह पर जाहिरी प्यास को बुझाने का भी इंतजाम और बातिनी प्यास को बुझाने का भी इंतजाम। और ये तरीकत तो वो शय है कि शरीयत से कोई हट कर नहीं है, ये तो चोली दामन का साथ है। शरीयत के बगैर तरीकत कहाँ। जो शरीयत के मैखाने में ना आया हो वो तरीकत के जाम से वाकिफ नहीं हो सकता। आजकल लोगों ने तरीकत का मफहूम कुछ और समझ लिया है कि जो लंबे लंबे जट्टेदार बाल लटका कर घूमे वही अहले तरीकत, जो साल में 1-2 मरतबा नहाता हो वही तरीकत वाला, जो गले में 10-20 किस्म का माला लटकाए रहे वही तरीकत वाला, जो हाथ में 25-30 किस्म की अंगूठियां डाले रहे वही शरीयत वाला। जो पगड़ी की जगह पूरा थान ही सर पे लपेट के घूमता रहे वही तरीकत वाला। अरे नहीं जनाब, तरीकत इन चीजों का नाम नहीं है, करामत दिखाने का नाम तरीकत नहीं है। आज तो जो भी आता है मुरीद आए के मोतक़िद आए किसी भी पीर की बारगाह में तो ख्याल यही रहता है कि दिन रात पीर साहब कोई ना कोई करामत ही दिखाते रहे, कभी हवा में खुद उड़े कभी उड़ाएं, दिन रात करामत का बाजार गर्म रहे। मगर विलायत करामत दिखाने का नाम नहीं है, फकत करामत दिखाने का नाम विलायत नहीं है।
तभी तो जब हजरत बायजीद बुस्तामी और बकौल दीगर हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में जब पूछा गया, आने वाले ने जब इरादा किया था कि जाएंगे, इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े वली हैं, शोहरा सुना है, चर्चा सुना है, तो उनकी खिदमत में रहेंगे, कुछ दिन देखेंगे, कोई ना कोई करामत तो नजर आ ही जाएगी। अब आया है, दिन रात बैठा है, खिदमत कर रहा है, दिन भी खिदमत में है, रात भी खिदमत में है, वजू के लिए पानी भी रख रहा है, नमाज के लिए मुसल्ला भी बिछा रहा है, सफर कर रहा तो बिस्तर भी सर पे साथ में लेके चल रहा है, सफर में साथ है, हज़ार में साथ है, कांटों में साथ है, फूलों में साथ है, दिन में साथ है, रात में साथ है, शहरों में साथ है, देहात में साथ है, खलवत में साथ है, जलवत में साथ है, चला जा रहा है साथ साथ, मगर करामत देखता ही नहीं। कुछ महीने रहने के बाद जब वापस जाने का इरादा किया, शेख ने पूछा, ओ आने वाले इतना दिन रहा, कभी बताया तूने नहीं किस इरादे से आया था, क्या मामला लेकर के आया था, क्या तलब लेकर आया था, क्या ख्वाहिश लेकर आया था, क्या तमन्ना लेकर आया था, क्या आरज़ू लेकर आया था? कहा सरकार आया तो था इसलिए कि आपके हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा, कोई करामत नजर आ जाएगी, मगर इतने दिन गुजर गए, कोई करामत मैंने आज तक देखी नहीं। कहा है जाने वाले मुझे इतना बता, करामत तो नहीं देखी, मगर इतने दिनों में कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? इतना दिन रहा, कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? कहा नहीं हुजूर, मैंने तो जब भी देखा आपको शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया, आपकी खलवत और जलवा दोनों को शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया। कहा नादान, अरे असल विलायत तो यही है कि अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के दामन में जम कर दिया जाए, इसी का नाम विलायत है, और यही सबसे बड़ी करामत। अपनी सारी जिंदगी को नशेबो फराज को, नशिस्तो बर्खास्त को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढाल देना, ये तो सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ी करामत है। तो आप बोलिए, जिनका आप उर्स मना रहे हैं, आप में से बहुत सारों ने उन्हें देखा होगा, जो ज़ईफुल उम्र लोग हैं, इसलिए कि अभी ये 39वां ही सालाना तो है, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, रुखसत हुए साल किए। जो उम्र दराज लोग हैं, उन्होंने तो उन्हें अपनी निगाहों से देखा होगा, उन्हें उठते देखा होगा, बैठते देखा होगा, दरसगाह में आते देखा होगा, मस्जिद के मुसल्ले पे जाते देखा होगा, नमाज पढ़ते देखा होगा, पढ़ाते देखा होगा, इमामत कराते देखा होगा। अरे कुर्बान जाओ कि तुम्हें अपनी मस्जिद का इमाम भी वो मिला जो खुद इमाम के घराने का है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम्हें जो अपनी मस्जिद का इमाम मिला, वो इमाम आली मकाम के घराने का मिला, घराने का मिला। और इमाम आली मकाम के घराने की इमामत तो ये है कि इसे 5 वक्तों के साथ मुक़य्यद नहीं किया जा सकता कि 5 वक्त मुसल्ले पे जाएं तब ये इमाम हो। ये इमामत तो ऐसी है कि 1400 बरस बीत गए, जो कल इमाम था वो आज भी इमाम नजर आ रहा है, और जो आज नजर आ रहा है वो सुबह क़यामत तक इमाम नजर आएगा। और इतना ही नहीं, अरे जब जन्नत में भी जाएगा तो वहां भी जन्नतियों का इमाम नजर आ रहा है। अगर ना होता तो नबी का तो इरशाद गिरामी है ना, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। गोया सरदारी इस घराने से
इस तरह वाबिस्ता है कि ये जहां भी रहे सरदार नजर आए, जहां भी रहे सरदार नजर आए। इनकी सरदारी के लिए तख्ते ताऊस की जरूरत नहीं है, इनकी सरदारी के लिए किसी मुल्क की बादशाहत की जरूरत नहीं है। अरे ये तो ऐसे सरदार हैं कि बिना तख्त पर बैठे ही सरदार नजर आ रहे, बिना तख्त पर बैठे सारे जमाने के सरदार नजर आ रहे हैं, सरदार नजर आ रहे हैं। एक ख्वाजा संजर से चलकर अजमेर में आया, तख्त पे कोई और बैठा है मगर सरदारी ख्वाजा की नजर आ रही है। तख्त पे जहांगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे आलमगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे शाहजहां रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे जहांगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा। और हैरत तो ये है कि आज न तख्त रहा न ताज रहा, न शहंशाही रही न बादशाही रही, मगर आज भी सरदार ख्वाजा नजर आ रहे हैं। आज भी सरदार मेरे ख्वाजा ही नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी सरदारी है वक्त के साथ बदलने वाली सरदारी नहीं है, इसलिए कि सरदारी उसकी बदलती है जो वोटों की बुनियाद पे सरदार बना हो। आज इस मुल्क का सरदार जो भी बनता है, आखिरी बात कह के गुफ्तगू तमाम, तख्त पर कोई भी बैठता है तो आप ही मिलकर उसे बनाते हैं ना। आपके वोट के आधार पर इलेक्शन जब होता है तब जाकर वोटों की गिनती पूरी होती है, तब जाकर वो सरदार बनता नजर आता है। मगर अली के घर वालों की सरदारी इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। ये लोग जो सरदार बनते हैं तो इलेक्शन की बुनियाद पे नहीं बल्कि नबी के सिलेक्शन की बुनियाद पर। नबी ने जिसे चुन लिया, निगाहे मुस्तफा ने इंतखाब फरमा लिया, जिसे जो जगह अता कर दी गई वो उस इलाके में पहुंच करके सरदार नजर आया, सरदार नजर आया। और जिस सिलसिले से आप वाबिस्ता हैं, सिलसिला चिश्त, सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त, ये तो वो सिलसिला है कि इस धरती की आबियारी रूहानी तौर पर करने वाला अगर कोई सिलसिला है तो वो सिलसिला चिश्तिया है, सिलसिला चिश्तिया है। जो हाल इस जमीन पे चलाया है ये सिलसिला चिश्तिया का कमाल है। जो आबो हवा यहाँ इस धरती पर अहले तसव्वुफ के लिए चलाई गई है, ये सिलसिला चिश्तिया का फैज है। और इतना बड़ा दिल ये रखते हैं कि जमीन तैयार करके हवाले कर दिया, अब कोई भी सिलसिले वाला आए उसमें बीज डाले, फसल लगाए और दरख्त तैयार करता चला जाए। मगर जमीन जो तैयार की हुई है ये खाजगा सिलसिला चिश्त का फैज है, जमीन उन्होंने तैयार की है। और दिल इतना बड़ा रखा कि जो भी सिलसिले वाला आया उसे अपने सीने से लगाया। नक्शबंदी आए तुम्हारे लिए भी इजाजत है, अबू लोलाई आए तुम्हारे लिए भी इजाजत है, सोहरवर्दी आए तुम्हारे लिए भी इजाजत है, शाज़ली आए तुम्हारे लिए भी इजाजत है, काजरोनी आए तुम्हारे लिए भी इजाजत है। आओ काम करो, दीन को फैलाओ, नबी की शरीयत को फैलाओ, कुरान के पैगाम को फैलाओ, सदाकत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अदालत फैलाओ, हम
तुम्हारे साथ हैं। सखावत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तहारत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नज़ाफत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। करामत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सिलसिलाए चिश्त अहले बहिश का फैजान इस तरह से है कि हर सिलसिले वाले इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे सरों पर ख्वाजाए ख्वाजगान ने अपनी विलायत का शामियाना इस तरह ताम दिया है कि दुनिया की धूप ने हमें जलने से बचाया, दुनिया की धूप से हमें जलने से इस तरह बचाया कि हम वक्त आपकी विलायत का शामियाना हमारे सरों के ऊपर तना हुआ रहा। हम काम करते गए, नबी की मोहब्बत को आम करते गए, और आज हिंद की धरती के ऊपर, हिंद की धरती के ऊपर कौन सा ऐसा सिलसिला है जिसका फैज़ इस सरजमीन पे ना पाया जाता हो। हर सिलसिले वाले ने आकर हिंद की धरती पे काम किया और मिशन को आगे बढ़ाया, मगर सबको ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिए जो जमीन तैयार की है वो सिलसिले चिश्त ने तैयार की है, वो ख्वाजाए ख्वाजगान ने तैयार। और ये जो सादाते किराम का घराना और सिलसिला आपकी निगाहों के सामने है, इसे भी सिलसिले चिश्तिया से वाबस्तगी है, फैज़ हासिल है। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपने दिल को अहले दिल की बारगाह में झुकाएं, अहले दिल की बारगाह में आकर के अपनी जबीने नियाज को खम करें। आज बहुत जरूरी है, किसी के पीछे भी आप ना दौड़ जाया कीजिए। जरूरी है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसके ताल्लुक से हमें पूरी कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो हमें सही रास्ते पर लेके जा रहा है कि नहीं, हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो हमें मंजिले मकसूद पर लेकर के जा रहा है कि नहीं, हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं। इसलिए चलो चलो तो आगे चलने वालों को देख लो कि चलने वाला हमें नबियों अली के पीछे लेकर जा रहा है कि नहीं। अगर नबियों अली के पीछे लेकर के जा रहा है तो हम बिल्कुल अकीदत और मोहब्बत के साथ उसके पीछे पीछे चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से दूर कर दे हम उसके पीछे कभी नहीं जाएंगे। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अहलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, नबी के घर वालों की मवद्दत से अपने सीनों को सजाओ और इनकी मोहब्बतों से अपने दिल की दुनिया को आबाद करो। इंशाअल्लाह ताला जब इनका साथ होगा तो तुम दोनों जहां में कामयाब नजर आओगे। आज के लिए फकीर शहबाजी का यही मुख्तसर सा पैगाम था कि नबी और आले नबी की मोहब्बत और मवद्दत में अपने आप को सरशार कर लो। और मेरा तो एक ही जुमला है कि नबी ने जिन से मोहब्बत की उनसे मोहब्बत करना हमारे लिए, हमारी मोहब्बत का तकाजा यही है कि हर निस्बत मुस्तफा से हम मोहब्बत करें, तभी हम हकीकी मानों में नबी की मोहब्बत का हक अदा करते हुए नजर आएंगे। नबी ने जिस से मोहब्बत की हम उससे मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत की हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, असहाब से मोहब्बत की हम असहाब से मोहब्बत करेंगे। सारी मोहब्बतों को हम सीने से लगाए रखेंगे। और यही अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज है कि हमने हमेशा नबी की चाहत पे नजर रखा है। नबी की निगाहे मोहब्बत जिस पे पड़ गई है हमारी निगाहों में वो भी मोहब्बत के लायक हो गया है। वो चाहे 1400 बरस पहले का हो चाहे 1400 बरस बाद का हो, नबी की मोहब्बत हमारे लिए सब
कुछ है। नबी ने जिन जिन से मोहब्बत के लिए कहा, हम उनसे मोहब्बत करके नबी की मोहब्बत का हक अदा हर दौर में करते रहेंगे। मौला करीम हम सबको हर ज़ुर्रियाते रसूल और निस्बते रसूल की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। इन दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां आमी बात व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।